नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो या विस्थापन अभिक्रिया कहो, तो नाम से पता चल रहा है भाई कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी न किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, है ना। तो रिप्लेस कर देना या विस्थापन कर देना, तो नाम से पता चल रहा है। अब कौन किसको रिप्लेस करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? एक केमिकल रिएक्शन है वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, है ना। डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा, बात एक ही है। तो वो खुद बैठ जाएगा उसकी जगह। और ये तो भाई दुनिया का दस्तूर भी है। कैसे? कि ज्यादा ताकतवर इंसान हमेशा कमजोर इंसान की जगह पर कब्जा कर लेता है। यहां पर भी तो ऐसे हो रहा है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? कम रिएक्टिव मेटल की जगह पे खुद बैठ जाएगा और उसे भगा देगा वहां से। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। ज्यादा दुनिया का दस्तूर भी यही है कि ज्यादा पावरफुल इंसान या बाहुबली या दबंग इंसान हमेशा से कमजोर या गरीब लोगों के हिस्सा खा रहे होते हैं, उनकी जगह पे कब्जा कर लेते हैं। और क्लास में भी देखा होगा, कोई ना कोई लड़का तो ऐसा होगा जो दबंग टाइप में आता हो, या दो चार पांच लड़के हमेशा रहते हो, या जो हमेशा खेलता रहा हो, मतलब कि पढ़ने के सिवा सब कुछ करता हो, ऐसा लड़का। अब वो लड़का चाहे किसी डेस्क पे बैठना, और उस डेस्क वो वाले डेस्क पे कोई और लड़का जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है वो अपने पढ़ाई कर रहा हो, तो अगर उसका मन है ना भाई उस पर बैठने का, वो 2 मिनट में आएगा, ओए खड़ा हो इससे, आज का डेस्क पे मत बैठियो, और वो लड़का खड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब दबंग जो रहा हुआ है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा से किसी ना किसी कमजोर या गरीबी पर वो अपना हक जमाता रहा है। तो ऐसा ही है ये रिएक्शन भी। अब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने समझ लिया तो देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सुन लिया तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी जीवन में और गलती नहीं होगी, और क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आराम से। आज की इस वीडियो को देख लोगे ना, मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा रिएक्शन निकालोगे, आपको पता होगा कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं। 100% बता रहा हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई ये क्या है। यहां पर एक कपल दिखाई दे रहा है आपको, जो एक लड़का लड़की है, दोनों साथ में रह रहे हैं बहुत दिनों से और बड़े प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लड़का वही कर रहा है जो हर लड़का करता है। जैसे कि भाई इस लड़की का पीछा कर रहा है, इसने देख रहा है कि भाई भाई साहब लड़की अच्छी लगी, इसने इस लड़की का पीछा कर रहा है। अब सब ये बात लड़की को भी पता है कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, हर लड़की को पता रहता है कौन पीछा कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब पता रहता है। लेकिन लड़की जानबूझ के इग्नोर मार, लेकिन इससे लड़के को भी नहीं बता रही है कि ये लड़का पीछा कर रहा है। डेली पीछा करता है लेकिन लड़की बता भी नहीं रही है और अपने मन में रख रही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस लड़की ने अखबार देख लिया। अखबार में देखते ही इस लड़की का तो मन बदल गया भाई। लड़की कहने लग गई इसके, अब ये चाह रही है कि इससे कैसे करके इससे पीछा छुड़ाए और इसके साथ दोस्ती कर ले। लेकिन बहाना चाहिए भाई, लड़की ऐसे नहीं छोड़ती लड़कियां साथ, ऐसे नहीं छोड़ती लड़कियां साथ। ये तो बहाना चाहिए अब इन्हें। कैसे चाहिए बहाना? अब ये लड़की मार रही है इस लड़के से बहाना कि यार एक काम करें ना, स्कूटर में ना गर्मी लगती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऊपर गर्मी बहुत होती है, मेरी स्किन डल हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगी, या तो तू कार ले ले। अब लड़का बेचारा गरीब सा है, बोल रहा है यार स्कूटर तो पापा का मांग के लेके आ रहा हूँ, मैं कहाँ से लूंगा कार, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ। अब ये लड़की नहीं मान रही है भाई, क्योंकि लड़की ने तो मन में बना लिया ना कि लड़के से दोस्ती करनी है। कुछ अखबार में पढ़ा था इसने इसके बारे में, वो क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। अब लड़की नहीं मान रही है। अब लड़की बोलने लगी देख ले, या तो कार लिया, नहीं तो ये पीछे लड़का आता है ना इसके साथ चली जाऊंगी मैं। अब लड़का कह रहा है बेचारे से कि भाई उसके पास रहने से कौन सी तेरी धूप रुक जाएगी, वो भी तो बिना छत के है, वहां भी तो गर्मी लगेगी, ऊपर से धूप पड़ेगी। बोला कोई बात नहीं। इस लड़की ने लड़के से बात करी कि भाई देख, तेरे से मैं दोस्ती करने को तैयार हूँ, लेकिन तेरी गाड़ी पे छत नहीं है, अगर छत लगवा देगा ना तो मैं आ जाऊंगी। लड़का कह रहा है ठीक है, अब तैयार तो हो। अगले दिन छत लेके आ गया। जैसी छत वाली गाड़ी लेके आया, लड़की ने बेचारे स्कूटर वाले का साथ छोड़ा और छत वाली गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में बैठ गई। और बेचारा लड़का स्कूटर लेके घूम रहा है। जो स्कूटर में लड़के घुमाता था, आज बेचारा स्कूटर पे सामान ढो रहा है, डिलीवरी बॉय बन गया। तो ये है क्या है, पूरी एक छोटी सी कहानी जरूर थी, लेकिन आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा रही है। मान लो मैंने लड़का क्या दिया, लड़के का नाम रख दिया, क्या लड़के का नाम रख दिया मैंने ए, क्या रख दिया भाई, ए रख दिया। और ये लड़की रख दी कौन सी, बी। अब ये ए और बी दोनों मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। ये कपल था, कपल को अपने मान लिया कंपाउंड। और ये कोई एक लड़का था जो सी था, ठीक है, ये एक एलिमेंट था, अकेला था तो एलिमेंट। ये कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्शन हुआ
और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि इसमें से यहां पर ये ए लड़के को हटा दिया तो क्या बी और सी दोनों ने एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो अकेला लड़का जो भगाया था वो कहाँ है, ये रहा। वो भी होना चाहिए ना, यही तो रहेगा। ये रहा भाई, ए और बी जो कंपाउंड थे, सी यहाँ पर एक एलिमेंट था, इन्होंने रिएक्शन किया। अब ए को भगा दिया, सी बी और सी ने रिलेशन कर लिया, और ये भगा कहाँ दिया, ये रहा भगा। अब बात आएगी सर, ऐसा लड़की ने अखबार में पढ़ा क्या था जिसके कारण ये लड़की मान गई, तो समझा देता हूँ। अखबार में देखा था इसने बहुत अमीर लोगों की लिस्ट, और उस अमीर लोगों में लिस्ट में क्या था, पहले था मुकेश अंबानी, ये गौतम अडानी, शिव नाडर, सावित्री जिंदल, और बाद में देखा था मिस्टर सी। ये मिस्टर सी था ना, ये मिस्टर सी था, तो मिस्टर सी देख लिया नाम। और अब तो लड़की पागल हो गई कि भाई साहब ये जो टॉप के इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं ना, उनकी लिस्ट में है ये लड़का। और अगर बी का नाम ढूंढे तो बी का नाम तो मिले ही नहीं रहा था ढूंढ, तो जाके देखा कई लाख नामों के नीचे था। ये 1000 के बाद पॉइंट लग रहे ना, तो बहुत सारे जीरो। उसके बाद देखा मिस्टर बी, तो इस बी से तो बहुत ज्यादा है, ऊपर है, तो पैसों में ज्यादा है। इसलिए लड़की ने एक बहाना मारा था कि मुझे गर्मी लग रही है, ड्रामा सब है ना, ड्रामा ढकोसला से सब चल रहा था। लड़की ने लिस्ट देख ली थी, एक पैसों वाले की लिस्ट में सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर मतलब इस लड़के से तो बहुत ऊपर है, कुछ ही लोगों के नीचे है। तब जाके लड़की का मन बदला था, और लड़की का मन बदलते ही उसने डिस्प्लेस कर दिया। अब ये बात मैं सब चीज क्या करता हूं, इससे कनेक्ट कर देता हूं कि लड़की ने तो देख लिया था पैसे वाला। अब ये हम सर एलिमेंट और कंपाउंड के साथ क्या करेंगे, इनकी भी एक लिस्ट है, ये पैसों वाले की जैसी लिस्ट है। ठीक है, ये पैसों वाले की लिस्ट है। ये कैसी लिस्ट है भाई, जो सबसे ऊपर है ना वो रईस लोग हैं, जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर लोग रईस थे ना, नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे ही ये पैसों वालों की लिस्ट है इन एलिमेंट्स के लिए, इन मेटल्स के लिए। इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि पावर कम होगी। पावर का मतलब है ये ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव जो ऊपर वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला कम रिएक्टिव है। तो मैं अब एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, मैं लिखता हूं ऊपर वाले हमेशा नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, कर देगा। ठीक है जी। इसे हम क्या करते हैं, इसे डाल देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब मैंने क्या समझा, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। देखा ना, ये नीचे था ये ऊपर था, इसने रिप्लेस कर दिया सी ने इस बी को। बी की हिम्मत नहीं है भाई, बी रिप्लेस नहीं कर सकता सी को। ऐसे ही यहां पर है, जो ऊपर होगा ना वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं सोडियम, सोडियम और मैं जिंक की बात करता हूं, तो ऊपर कौन है, सोडियम है। सोडियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, जिंक की बस की नहीं है सोडियम को रिप्लेस कर देना। बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम इस पे आते हैं। ये वही रिएक्शन है, तो इसमें समझ लेते हैं क्या। अब देखो लड़का लड़की थे तो समझ में आ गया कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। अब पर लेकिन होता क्या है नॉर्मली, एक जो कंपाउंड है हमारे पास ना, वो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का है। यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि साथ में जो है वो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो मेटल की थी। ठीक है, तो ये मेटल होगा, क्योंकि ये मेटल होगा, और मेटल कौन सा होगा, मोर रिएक्टिव। कौन सा होगा भाई, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल। तो ये मेटल होगा मोर रिएक्टिव। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को। लेस रिएक्टिव मेटल को करेगा नहीं करेगा। ठीक है जी, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। तो ये कंपाउंड तो ये मेटल था, तो ये नॉन मेटल था, नॉन मेटल। अब आप गौर से देखोगे, ये मेटल देखो, मेटल मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कौन सा मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव है, किसको करेगा, जो कम रिएक्टिव है, तो इसको ये रिप्लेस कर देगा। मतलब कि इस बी की जगह खुद बैठ जाएगा सी। तो अब देखोगे तो नया जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमारे पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट आ रहा है। तो एक जब बी ने बी को हटा दिया किसने, सी ने, तो किसके साथ, ए के साथ कौन रहेगा, सी रहेगा। तो ए के साथ सी आ गया, और बी ने हटाया तो बी ये रहा ना साइड में। ये है वो रिएक्शन। अब मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई, और वो कैसे कर लेंगे, क्योंकि इन पे चार्ज के हिसाब से, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, मेटल पे प्लस का चार्ज और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज। अगर प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम बोलते थे कटाइन। क्या बोलते थे, कटाइन।
प्लस का चार्ज को क्या बोल देते हैं भाई, कटाइन बोल देते हैं, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोल देते हैं, अनाइन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी चाहे तो आप निशान लगा लो, प्लस माइनस कर लो, चाहे कटाइन अनाइन लिख दो। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, क्योंकि रिप्लेस करते समय मेटल से नॉन मेटल मत हटवा देना, आ जाते हैं। ये मैंने बताया ना भाई, ये आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। अब मन में आ रहा होगा सर ये या तो इतनी बड़ी सीरीज तो याद नहीं होने की। अब ये दो काम हो सकते हैं, या तो याद तो होगी नहीं है इतनी बड़ी, या तो एक काम करते हैं इसके पर्चा बना लेंगे, पेपर में नकल के ले चले जाएंगे। अबे नकल कराने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको कि भाई ये यहाँ से नकल बनवा दें, पर्चे बनवा दें आपके पेपर में। आपको याद करना पड़ेगा, और कैसे मतलब एक छोटी सी लाइन है वो समझ लेना। तो कोई काशीनाथ है, उसका माली वाली ना थोड़ा से खाना वाना ठीक नहीं बना रहा, उसने एक एडवर्टीजमेंट दे दी। कैसे दे दी भाई, माइक ले ले, एक आदमी ना गांव में घूम रहा है, वो कह रहा है भाई काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ और प्लेट उठाओ और खाना बना के दिखाओ। समझना, दोबारा से, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ और प्लेट उठाओ। तो काशी में के है तो पोटेशियम, नाथ में एन है तो सोडियम, का का मतलब ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, का माने कैल्शियम, माली से बनेगा मैग्नीशियम, ठीक है। आलू से बनेगा एल्यूमिनियम, जरा से जेड है तो जेड से जिंक, फीके फीके से क्या लिख रहे हैं, ये फीके लिख दो तो इसका बनेगा आयरन, से टिन एसएन, है ना। और ये पकाता से पीबी लेड, है से हाइड्रोजन, कोई से कॉपर, ऐसे है तो ये मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें से ऊपर वाले जो हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, और कुछ नीचे वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और एक है मॉडरेट रिएक्ट, ठीक है। अभी हमने बस इतना समझना है कि जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे, ऊपर होगा और नीचे वाला होगा तो ध्यान देना। अब आपको बार बार ये लिस्ट उठा के नहीं देखनी है, आपको सिंपल सा करना है। एक बार देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है, क्या है भाई, हमारे पास है भाई रिएक्शन करना है बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन करेंगे, तो जिंक ले लेते हैं भाई, जिंक। तो ये जिंक ये सॉलिड फॉर्म में है, और रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर CuSO4, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। अब रिएक्ट करते हैं, अब प्रोडक्ट क्या आएंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अच्छा, जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो हम इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। जैसे कॉपर पे क्या होता है, कॉपर पे +2 है, और सल्फर पे कितना, सल्फेट पे क्या है, -2। जब ये दोनों बराबर होंगे तब आपने लिखने की जरूरत नहीं है नीचे कुछ भी। जैसे इस पे 2 है, इस पर भी 2 है, +2, इस पे -2, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलग अलग आ जाएंगे तो आपको लिखने की जरूरत है, लेकिन आप पलट दोगे दूसरे को, ठीक है। अच्छा, जिंक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे समझ लेते हैं। ये क्या है, मेटल है, तो मेटल पे चार्ज होता है प्लस का, या तो आप प्लस लिख दो, ऐसे काम कर सकते हैं, प्लस लिख के काम चला दे। चलो मैं लिखता हूँ, प्लस लिख दिया। तो यहाँ पर मेटल कॉपर है तो इस पे प्लस लिख दिया, और ये क्या है, सल्फेट पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो ये तो या तो ये काम कर सकते हैं, प्लस वाला प्लस वाले को रिप्लेस करेगा, या आपकी मर्जी है, आप प्लस का, मेटल का मतलब कटाइन होता है, प्लस का चार्ज है तो कटाइन लिख दो, तो ये भी कटाइन होगा और ये क्या होगा, अनाइन होगा, है कि ना। तो अब ये ध्यान रखना कि कटाइन कटाइन को रिप्लेस कर सकता है, प्लस वाला प्लस वाले को रिप्लेस करेगा, माइनस से अनाइन से मतलब नहीं है उसको, ठीक है। अब बात रिप्लेस कैसे करेगा भाई, रिप्लेस करने के लिए क्या चीज चाहिए, कंडीशन ये होगी कि भाई ये जेड ना, ये जेड है ना, ये जिंक जो है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव। इससे मोर रिएक्टिव भाई, क्योंकि ये कटाइन है तो कटाइन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, कॉपर से होना चाहिए तो कॉपर को इसके मुकाबले लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव, तब जाके ये रिप्लेस कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब लिस्ट में देखा था ना, तो ये ऊपर आना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए। एक बार पहले लिस्ट में चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये लिस्ट, तो हमारे पास है जिंक, जिंक को ऊपर होना चाहिए, जिंक देखते हैं भाई, जिंक कहाँ है, ये रही, किससे ऊपर होना चाहिए, कॉपर से, कॉपर ये रहा, तो जिंक ऊपर है कॉपर के मुकाबले, तो ये जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा, कर देगा सर, कर देगा, कर देगा, तो फिर करवा देते हैं। कैसे करेंगे भाई, ये लो, तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो जिंक ये रहा SO4 सल्फेट, और ये क्या है, ये भी एक्वस है। फिर से देखते हैं, जिंक पे वैलेंसी +2,
सल्फेट वैलेंसी -2। जब दोनों पे वैलेंसी बराबर होती है तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिया Zn और सल्फेट लिख दिया बस। ठीक है, बचा ये इसने रिप्लेस कर दिया। कॉपर कहाँ जाएगा भैया, ऐसे थोड़ी लात मार दोगे तुम, वो बेचारे दर दर की ठोकर खाएगा। ये रहा कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म रहेगा। ठीक है, इतना काम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चाहे आपको कैटायन अनायन के समझ लो, चाहे प्लस माइनस, जो भी आपको समझना है, आप कम से कम गलती नहीं होगी आपसे इसे करने में। अच्छा, इसके लिए कलर की अगर हम बात करें तो भाई ये जो है, ये है हमारे पास ब्लू कलर का। कौन सा? ब्लू कलर का। और ये क्या है? ये मेरे पास है कलरलेस। क्या है? कलरलेस। कलरलेस हो गया, देखोगे यहाँ कलरलेस मिल जाएगा। और साथ में ये क्या है? ये रेडिश ब्राउन कलर का ना, ये इसकी पत्ती पर जो हमारे पास जिंक का जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर जम जाता है, तो ये ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये हम कॉपर को बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर की। रेडिश ब्राउन कलर। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ये बैलेंस है, कोई वाली दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये क्या है? जिंक। इधर क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इधर क्या है? जिंक सल्फेट। और इधर क्या है? कॉपर। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे हमारे पास रिएक्शन क्या लिखा है भाई? आगे रिएक्शन है भाई हमारे पास आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, और ये एक्टिविटी भी है। यहाँ पर क्या है? आयरन की दो नील, जो नेल है आयरन नेल टंगी हुई है, बस कीले टंगी है लोहे की, इतना समझ लेना। कॉपर सल्फेट में कील डाल रखी है, और कुछ देर बाद वो क्या होगा, कील की ये हालत से ये हालत हो जाएगी। कील की ये हालत से ये हालत हो जाएगी। अब देख लेते हैं कैसे भाई। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक तो है आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और मेरे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो फिर देखता हूँ यहाँ पर कॉपर पे +2, सल्फेट पे -2, दोनों बराबर है, हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं भाई मैं क्या करूंगा। देखो समझो, मेरे पास आयरन है, आयरन पे चार्ज होता है प्लस का तो कटाइन, कॉपर पे चार्ज प्लस का तो कटाइन, इस पे अनाइन। तो रिप्लेस कौन किसका करेगा? कटाइन कटाइन को रिप्लेस कर देगा। तो हो सकता है आयरन कॉपर को रिप्लेस कर दे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये होनी चाहिए, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इस कॉपर के मुकाबले। और दूसरी भाषा में समझाऊं तो अपने लिस्ट याद करी थी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है सामने आओ और प्लेट उठाओ। ठीक है, आगे आओ, प्लेट उठाओ। अगर आपको ये बिना लिस्ट चेक करे हुए अगर आपको समझना है तो आपको ये पहले तो याद होना चाहिए। याद होने के बाद क्या करोगे? आपको ये याद होने में ना पहले इसका नंबर आना चाहिए, इससे पहले। अगर इसका पहले नंबर आ गया तब तो रिप्लेस कर देगा, और इसका ना आकर अगर इस कंपाउंड में से इस जो ये है जो मेटल है इसका अगर पहले आ गया तब रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तब रिएक्शन ही नहीं होगी। कैसे? जैसे मैं चेक करता हूं, का सी नाथ का, अभी तो नहीं आया किसी का, ये कॉपर है, कोई कोई आना चाहिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके से आ गया, फीके से आ गया तो इसका मतलब कोई से पहले आया है, तो इसका मतलब ये पहले आया है तो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसे रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा तो करा देते हैं भाई। ये लिया मैंने आयरन, आयरन के साथ ये सल्फेट। पहले सिर्फ इसके जो है ना सिंबल वो लिख दो। अब देखना है इसके वैलेंसी, आयरन पे +2, इस पे -2, दोनों बराबर है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। और ये एक्वस फॉर्म। अब लिखते हैं कौन बचा भाई, अकेला कौन सा रह गया? कॉपर रह गया। ये कॉपर मेरा सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा है नीले कलर का, ये है ब्लू कलर का, और ये अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कलर का। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का। इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत? आयरन अकेला अकेला है, कॉपर सल्फेट ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस की, सब ऐसे। ये आप देख रहे हैं आयरन नील का कलर पहले कैसा था और बाद में कैसा है। ठीक है, ये पहले हमारे पास सिल्वरी ग्रे कलर का कह सकते हैं, में से सिल्वरी ग्रे कलर का है, तो बाद में आके क्या होगा? रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक,
चलो अब देखते हैं क्या भाई मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो एक बार देख लेते हैं भाई। तो मेरे पास है ये मैग्नीशियम जो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और मेरे पास HCl है जो किस में, ये है मेरे पास एक्वस फॉर्म में। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद मेरे पास क्या आया, फिर देखो मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ये मेटल है, ये मेटल, ये क्या आता है, कटाइन अनाइन, कटाइन अनाइन, ठीक है। चलो भाई इसकी बात करता हूँ, ये कटाइन और ये अनाइन। तो कटाइन कटाइन को रिप्लेस करेगा, लेकिन फिर हमने दोबारा से पढ़ेंगे। काशीनाथ का माली, माली आ गया पहले, ये वाला आ गया पहले, तो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव तो रिप्लेस कर देगा। इधर लेता हूँ भाई Mg लिख दिया मैंने, और इधर ले लिया Cl, ठीक है भाई। इधर का कटाइन, इधर का अनाइन, ये दोनों साथ कंबाइन कर दिया। पहले इतना लिखेंगे, अब उसके बाद चार्जेस देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे होता है 1, अलग अलग आ गए भाई। अब तक तो एक जैसे थे, अब अलग अलग आ गए, एक पे 1 है, एक पे 2 है। 2 किस पे था, इस पर था। 1 किस पे था, इस पे था। जब अलग अलग होगा तो ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे। इसका 2 वाला कहाँ जाएगा, इधर, और इसका 1 वाला इधर जाएगा। तो मैं लगा दूंगा 2 यहाँ पर। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या होगा भाई, ये एक्वस फॉर्म होगा, और साथ में बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा हाइड्रोजन गैस। ये क्या बन जाएगा, गैस। बैलेंस करने की जरूरत है क्या सर, बैलेंस करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्या करेंगे भाई, ये लो भाई बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं, तो क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, मैग्नीशियम अकेला था, मैग्नीशियम अकेला था, हो गया बैलेंस। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर देखा है भाई क्या रिएक्शन करना है बिटवीन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब ये बड़ी हाई, वो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। कहाँ यूज होती है, शकल दिखाई दे रही है भाई आपको फोटो में, कि भाई ये जो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक को ऑन साइड पे अगर हमें जोड़ना पड़ता है तो उसके लिए थर्माइट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। चलो भाई, मेरे पास है एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और मेरे पास है आयरन ऑक्साइड। आयरन कौन सा है भाई, ये लेते हैं मैं, Fe2 और O3, ठीक। पहले तो सर इसका नाम क्या बोलेंगे, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोल दिया, लेकिन नाम क्या हो। मैंने पहले भी बताया है कि आयरन के पास हमारे पास 2 वैलेंसी होती है, या तो +2 और या फिर +3। अगर +2 होगा तो इसे सिंपल सा ऐसे बोल देंगे हम, आयरन 2, ठीक है। +2 है तो आयरन 2 लिख देंगे, या +3 है तो हम इसे क्या बोल देंगे, आयरन 3, ठीक है। 2 वाले के साथ 2, 3 वाले के साथ 3। लेकिन इसके साथ भी कुछ और, जैसे अगर 2 है तो इसे हम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे भाई, फेरस। और अगर ये 3 वाला है तो हम इसे बोल सकते हैं फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक। तो अगर एक ज्यादा ना, 2 से 1 ज्यादा है 3 होने के लिए, एक ज्यादा है तो एक लगा दिया तो फेरिक हो गया, और कम है तो फेरस, तो फेरस या फेरिक ऐसे बोल सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, और अच्छा मैंने बोला है कि कभी भी लिखना हो, जैसे मान लो मुझे फेरिक ऑक्साइड लिखना है, ये मान लो, ये मैंने कहा है कि पहले एलिमेंट वो लिख दो, आपको सिंबल लिख दो, आयरन का सिंबल Fe और ऑक्साइड का O, ऐसे लिख दो। अब इनका तो वैलेंसी देखो, तो वैलेंसी क्या होता है भाई, आयरन की कौन सी लेनी है, हमें 3 लेनी है। अगर 3 लेनी है तो 3, और इसकी कितनी है, 2 होती है, तो अलग अलग है ना, इसकी 3 इसकी 2, ऐसे थे, इसकी 3 इसकी 2, तो अलग अलग है तो ऐसे घुमा देंगे। एक्चुअली में क्या आया, इसके पास इसका 2 आ गया और इसके पास इसका 3 आ गया, ऐसे बनाते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड हो गया, क्योंकि आयरन की वैलेंसी कौन सी ली है, 3, तो या तो फेरिक ले लेंगे, ऑक्साइड तुम लगाएंगे ही, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ऐड है, तो फेरिक ऑक्साइड, या क्या बोल देंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। तो आपकी मर्जी है, कोई सा बोल दो, क्योंकि आपने आयरन का कौन सा यूज किया है, 3 वैलेंसी यूज करी है, तो इसका मतलब इनमें से या तो आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड लिख सकते हैं। अब हमने बताया कि ये ऐसे घूम के आए हैं, तो यहाँ पर अगर हमें पता करना है कि आयरन पे क्या है, फेरिक बोलूं या फेरस बोलूं, तो देखो ये ऐसे है ना, घूम के आ रखा है, तो ऐसे फिर इधर कर देंगे। जैसे इधर करेंगे तो 3 दिखाई देगा, किसके नीचे, आयरन के नीचे। तो मतलब आयरन पे 3 वाली वैलेंसी वाला, 3 चार्ज वाला यूज हुआ है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे इसे बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं भाई, फेरिक ऑक्साइड। या फिर मैं बोल सकता हूं आयरन 3 ऑक्साइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब हमारा वही काम है, पहचानते हैं भाई, ये हमारे पास कैटाइन है एल्यूमिनियम, और ये मेरे पास आयरन कैटाइन है, और ये मेरे पास है अनाइन। कैटाइन कैटाइन को रिप्लेस करेगा, लेकिन कौन सी शर्त है भाई, हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। काशी नाथ का माली आलू, आलू पहले आ गया, ये वाला पहले आना चाहिए, कंपाउंड वाला नहीं।
आलू पहले आ गया, फिर बाद में आता फीके। तो इसका मतलब ये ऊपर है, जब ये ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा भाई। देखो भाई क्या लिखा, तो मैंने लिख दिया भाई ए, लिख दिया एल एल्यूमिनियम का, और क्योंकि ये आयरन हट गया है तो ऑक्सीजन लिख दो, तो मैंने लिख दिया। फिर दोबारा से मैं वही काम करूंगा कि एल्यूमिनियम पे वैलेंसी कितनी है, 3 की होती है सर। ऑक्सीजन पे वैलेंसी कितनी होती है सर, 2 की होती है। इस पे 3, इस पे 2, अलग अलग वैलेंसी दिखाई दे रही है, तो ऐसे कर देंगे, इसका 2 यहाँ पर और इसका 3 यहाँ पर, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या होगा सॉलिड फॉर्म प्लस। और ये आयरन जो था अकेला, ये क्या हो गया, आयरन अकेला घूमेगा, ये रहा आयरन। और ये इतनी गर्मी होती है, मतलब इतनी हीट निकलती है इसमें, ये आयरन क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास लिक्विड स्टेज। ठीक है, लिक्विड स्टेज, बात समझ में आई। तो ये लिक्विड हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तभी तो जाके जो रेल के ट्रैक है ना वो जुड़ रहे हैं भाई। तो क्या ये बात समझ में आई? मैं इसे मिटा देता हूं फिलहाल के लिए, इसके लिए लिख देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये मेरे पास क्या है, आयरन है लिक्विड फॉर्म में, आयरन। ठीक है, ये मेरे पास एल्यूमिनियम है। इसे अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं क्या है, मेरे पास एल्यूमिनियम अकेला है, यहाँ 2 है, अगर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 से गुना कर दूंगा, ये मेरे पास एल्यूमिनियम 2 हो गए। ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, आयरन 2 है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चलो अगला देखते हैं। अब देखते हैं भाई अगला रिएक्शन क्या है भाई। ये रिएक्शन जो है वो है सोडियम और वाटर के साथ। अब लेते हैं सोडियम, ये ले लिया भाई सोडियम, सॉलिड फॉर्म है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, और डाल रहे हैं पानी में H2। ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म होगा, रिएक्शन। इतनी बात तो समझ में आ चुकी है सर जी। अभी तक जो आपने बताया है सर, ये कटायन होगा, इसमें हाइड्रोजन कटायन, और ये मेरे पास अनायन है, तो रिप्लेस इन दोनों को होगा, रिप्लेस इन दोनों का होगा। लेकिन हमें ये बता दो सर, ये ज्यादा रिएक्टिव तो है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा एक बार पढ़, काशी नाथ, तो नाथ से तो एन आ गया, ये पहले आ गया तो इसका मतलब ये रिप्लेस कर देगा दूसरे वाले को, कर देगा तो करवा दो भाई। यहां पर क्या आ गया, Na। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि सर Na के बाद O लगा देता हूं, लेकिन अगर हम समझे ना थोड़ा सा, तो हमारे पास है ये वाटर, और जब वाटर टूटता है ना तो हमारे पास क्या टूटता है, एक तो H प्लस में, और साथ में हमारे पास निकलता है क्या, OH नेगेटिव में, ऐसे निकलता है। तो अब ध्यान देना कि अगर इस वाटर को तोड़ा होगा, जब वाटर को तोड़ा होगा है ना, तो ये ऐसे आया होगा, ये तो प्लस कटाइन है, और अनाइन क्या होगा, OH, OH अनाइन। तो ये कटाइन अनाइन कौन सा एक्चुअली में, ये वाला अनाइन है, तो कटाइन किसका तो होगा, इस अनाइन के साथ जोड़ोगा, अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OH। पहले आप सिर्फ लिखेंगे सोडियम और हाइड्रोक्साइड का सिंबल। अब देखेंगे सोडियम पे चार्ज क्या होता है, +1, इस पे क्या होता है, -1, +1 -1 बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे, और ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्वस फॉर्म में, क्या बनेगा भाई, एक्वस फॉर्म। और साथ में क्या बचा, साथ में बचा मेरे पास हाइड्रोजन, और ये बना देगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो एक बार बैलेंस कर लेते हैं इसे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर अलग। तो क्या करें भाई इसके लिए, इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर 2 से गुना कर देता हूँ। जब ये 2 से गुना हो जाएगा तो मैं इधर भी सोडियम को भी 2 से गुना कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 था तो अब हो गए 2 2 2 और 2 4। ठीक है, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 ये रहे, और ये 2 4। ठीक है जी, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई पूरी बैलेंस्ड। ठीक है, तो अच्छा और भी है कुछ, अच्छा अच्छा, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। तो अब उसमें से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ रखा है 2024 का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, लेकिन अब उससे रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन लिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपसे लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, ये कुछ दे रखा है। ठीक है, ABCD। अब बताना दिस केस, द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर। अब कौन से वाले केस में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पहले सर सब में नहीं होंगे क्या, पहले चेक तो कर लो यार। हमारे पास जो लिस्ट थी ना, रईसों वाली लिस्ट, उसके हिसाब से चेक होना चाहिए ना। अगर ये फॉर्म होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इसके साथ, कैल्शियम से। एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, याद करो।
काशीनाथ का में तो ये आ गया, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, पहले इसका आ गया, कंपाउंड वाले का आएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन तो बाहर। अब ए वाली रिएक्शन बाहर है तो ए जिसमें है वो ऑप्शन भी खत्म कर देंगे, ए तो सिर्फ इसमें था तो कम से कम ए इसमें था ना, तो ये खत्म कर देंगे। अब देखते हैं भाई यहां पर दूसरे में देखते हैं, काशीनाथ का हीरा ज्यादा रिएक्टिव है तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब बी वाला आंसर में होगा। तो बी किधर किधर है, एक तो इधर है और एक इधर है, तो सी वाला आंसर खत्म। ठीक है जी, सी वाला खत्म, तो बी वाला होगा। तो अब देखो जब यहां पर हमने देख लिया तो इसका मतलब क्या है, बी वाले में आंसर होना चाहिए, तो बी इसमें दोनों में तो नहीं था, जब नहीं है तो ये खत्म कर दिया। एक बार सी चेक करते हैं, हमने कहा काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, तो ये आ गया, ये ज्यादा रिएक्टिव है, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसे हटा नहीं पाएगा, तो ये कैंसिल आउट। जैसे सी वाला कैंसिल आउट तो सी ये तो हटा ही दिया था और सी ये वाला हट गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा डी। मैं इसे चेक भी नहीं करूंगा नीचे वाले को आंसर, क्योंकि मेरे पास बी आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए, तो बी तो इसमें इन्वॉल्व हो रखा है ना भाई। ठीक है, तो ये मैं अब चेक नहीं करूंगा, तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो डी को भी। डी में देखो भाई क्या है, काशीनाथ का माली, पहले ये आया है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, जिनको रिप्लेस कर सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और अगर ईमानदारी से आपने वीडियो देखी है ना, उसके बाद अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो।